मिलियनर ये जो पीछे आप फिश फार्म देख रहे हो, ये टोटल गलत तरीके से बना है, लेकिन आपने इस किस्म के हजारों देखे होंगे अक्रॉस पाकिस्तान, और ये अक्सर वास्ट मेजॉरिटी अपने मालकान के लिए प्रॉफिट नहीं पैदा करते, नुकसान ही होता है, शौक ही रह जाता है, वही तरी रह जाती है कि हमारे पास फिश फार्म है, बट देयर इज नो एक्चुअल उसमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सही तरीका फिश पॉन्ड्स किस तरह बनाते हैं। ये वाला तो मैं आपको बता दूं कतई गलत है, इनको बहुत मशवरे दे चुका हूँ, नो प्रॉब्लम। आप मेरे से सीखिए कि सही तरीका फिश पॉन्ड बनाने का क्या होता है एंड उससे सही खुला दबा के प्रॉफिट किस तरह कमाते हैं। लेट्स गेट टू माय बोर्ड। अच्छा, अब जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो होंगी कि पॉन्ड किस तरह बनाना है हमने, ठीक है, हमने का फूड कितना, ठीक, वेट बहुत क्रूशियल चीज होती है मछली की, ठीक, क्वांटिटी, सारी चीजें ना हम गलत कर देते हैं, कई जगह ज्यादा डाल देते हैं, कई जगह कम डाल देते हैं। एंड ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी चीज है, राइट, दीज आर द मेन थिंग्स, बट मैं साथ यहाँ पे बाकी लिख देता हूँ। अच्छा, जो आपने कंस्ट्रक्ट करना है पॉन्ड वो कैसा होगा, आप फर्ज करिए ये जमीन है आपकी, आपने ट्रैक्टर लेना है या बुलडोजर लेना है, उसका करा कितना बड़ा होगा, 10 फुट होगा, 12 फुट होगा, हू बहू उसको ना यहां से मारते 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 ऐसे आपने पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है। अब पॉन्ड की लंबाई आपकी अपनी मर्जी, 50 फुट रखना है, 30 फुट रखना है, 100 फुट रखना है, 200 फुट रखना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन जो उसकी चौड़ाई होगी वो मैक्सिमम मैं कहूंगा कि 12 फुट हो। 12 फुट के आपने बहुत सारे पॉन्ड्स बनाने हैं। 12 फुट का पॉन्ड बनाया, दरमियान में 12 फुट छोड़ दिया, फिर 12 फुट का पॉन्ड बनाया, इस तरह के ढेरों सारे पॉन्ड बनाए। अभी जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये एक मिसाल है पॉन्ड की तगड़े की। उसकी डेप्थ कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, मिनिमम आपने 5 फीट इसकी कम से कम बनानी है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां पे ऑन द सरफेस पानी ठंडा होता है, गर्म होता है, सीजनल, राइट, लेकिन यहां पे जो मछली है ना वो बिल्कुल ठीक रहती है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ की आदी हो जाती है, क्लाइमेटाइज्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कॉन्स्टेंटली नीचे ना, ठीक है, यहाँ से कॉन्स्टेंटली 23 सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर वो देता रहता है। 6 फुट इज आइडियल, 6 फुट से गर्मी जो है ना वो अपना टेम्परेचर बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो आपने क्या करना, कम से कम इतनी डेप्थ रखनी है। अब इस जैसा पॉन्ड बनाने से बहुत सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। नंबर 1, आप ये जो लंबे लंबे पॉन्ड्स बनाते हैं इसमें एक ही किस्म की मछली डालेंगे। इसमें मैंने ग्रास डाल दी, इसमें मैंने सिल्वर डाल दी, इसमें मैंने कैटफिश डाल दी, व्हाटएवर। दूसरा, आपको पता होता है कि भाई इस पॉन्ड में मैंने 1000 मछली जो है ना 1000 फिश जनवरी में डाली थी, और साथ ही आपने लिख देना है कि जी 3 इंच की थी और जी 15 ग्राम की थी। मैंने क्या कहा, वेट बहुत जरूरी होता है, ये सारा इस पे आपने नजर रखना है। और ये आप एक तख्ती पे लगा के ना यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे जी हमने एक तख्ती के साथ ना चिपका दिया। और कौन सी जी इसमें जी सिल्वर डाली हुई है मैंने, ओके, ये जो भी वैरायटी आपने डाली है, मैंने ऑर्नामेंटल फिश डाली हुई है। ये आप जब कर देंगे तो जब हर महीने ना आपको पता होगा कि यार ये 1 महीने पुरानी होगी मच्छी, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गई है। आप हर महीने इसको निकालेंगे, इसका वजन करेंगे, 10 मछलियां आप पकड़ेंगे, उसका वजन करेंगे, उसकी जो एवरेज निकलेगी उससे आप हिसाब लगाएंगे कि उसको हमने खाना क्या खिलाना है। अब खाना हमने खिलाना होता है डेली 1.5% उसकी वेट का, 1.5%। अगर फर्ज करिए 100 ग्राम की मछली है तो 1.5 ग्राम हमने उसको खिलाना है, ओके। तो ये हिसाब आप बेहतरीन रखेंगे। अगर आप एब्सोल्युटली कमर्शियली खा रहे हैं तो अगर 1000 मछली आपने डाली हो 15 ग्राम की तो 15 किलो बने ना, 15,000 ग्राम 15 किलो, इसका 1.5% क्या होगा, तकरीबन 225 ग्राम। अब वो नेचुरली आती है, कहाँ से आती है वो बाद में हम बात करेंगे। तो ये पहली बात होगी। अच्छा, फिर जब आप इसको हार्वेस्टिंग पे आएंगे, कैचिंग पे आएंगे, तो आपको पता होगा कि भाई अभी क्या होता है, हमारा जाला कभी इधर से आता है, कभी इधर से आता है, मछली का पूरा स्कूल कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है, और हम पूरी का पूरा जो तालाब होता है उसको खाली नहीं कर पाते। और फिर जब बाद में नई मछली उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि बड़ी मछली छुपी होती है अंदर, जो हमने पकड़ी कोई नहीं, तो नीचे बैठी होती है, दाएं बाएं हो जाती है, और वो फिर हमारे छोटा जो दाना होता है उसको पूंग को खाने लग पड़ती है। छोटे बच्चे को पूंग बोलते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कितनी हमने डालनी है यार, सुनिएगा। अगर आप, ये 1 स्क्वायर फुट है और हमारे पास 5 फुट गहराई है या 6 फुट गहराई है, तो फी फुट में 1 फुट में 1 मछली जायज है, बट सब्जेक्ट टू कि आप उसे खुद खिलाते हो, आप उसे खुद खिलाते हो। मैस तगड़ी जो है ना 1 फिश पर फुट एक्सेप्टेबल है, ओके, लेकिन बशर्ते कि आप उसे
खिलाते हैं। ये नहीं कि कुदरत पे छोड़ दिया और बस जी हम फिश फार्मिंग करे जा रहे हैं, वो हमारे बहुत सारे हैं शौकीन, वी डोंट वांट दैट। अच्छा, फूड की बहुत सारी किस्में होती हैं। एक तो खुराक आपको मिलती है, ठीक है, ये कमर्शियल फीड हम बोल देते हैं, ये महंगी है, अच्छी है, मौजूद होनी चाहिए। खासतौर पे जब आप नए तालाब में मच्छी डालते हैं तो उस वक्त मैं कहूँगा कि कम पानी में डाला करें, खुराक उसको डाल के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खोला करें, और यहाँ पे आपका सिलसिला बेहतरीन रहता है। ठीक है, आप निकाल भी 100% सकते हैं, देख भी सकते हैं उसे। अगर ज़्यादा करना है तो निचला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे आप पत्थर लगा दें तो जगह सारी साफ रहेगी, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ शूटियाँ नहीं उग पाएंगी ऐसी जो नहीं उगनी चाहिए। और पत्थर लगाने का मेन फ़ायदा ये कि पानी आपका तकरीबन साफ रहता है, नीचे गारा नहीं होता, क्या कहते हैं, गड्ढा अपना दिब नहीं पैदा होती। और अगर दिब पैदा हो जाती है तो क्या होता है कि जब आप हार्वेस्टिंग पे आते हैं, जाला आपका जो है ना इस दिब में पकड़ने होता है, मछली आपकी भाग जाती है, आप एफिशिएंटली उस पॉन्ड को पूरा खाली नहीं कर पाते। अगर दिब नहीं होगी, सिर्फ पत्थर होगा, अगर एक दिब भी दिख भी गई तो उखाड़ देनी है आपने। तो अगर सिर्फ पत्थर होगा तो आप सही तरीके से पूरी जो पॉन्ड है उसको साफ कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आप एक फीड होती है उसको बोलते हैं हम डकवीड छोटा छोटा पौधा होता है। आपने एक अलहदा सा पॉन्ड बनाना है। मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ, लोगों ने पॉन्ड्स बनाए हुए हैं सिर्फ डक फीड यानी फीड तैयार करने के लिए। इसका अलहदा पॉन्ड होता है, छपरों से डकवीड हमें मुफ्त की मिल जाती है। आप 2-4 टोकरे लाएंगे, अपने तालाब में फेंक देंगे। पहले हफ्ते में क्या होगा कि इसने बढ़ना नहीं है, अभी ये क्लाइमेटाइज हो रही है, अपनी एनवायरनमेंट सही है, इस एनवायरनमेंट में आ रही है। डकवीड का जो पॉन्ड होता है उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए, हलचल बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, यानी बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। इसमें आप जब डाल देंगे तो ये हफ्ते के बाद कुछ तो ब्राउन हो जाएगी, कुछ येलो हो जाएगी, पीली होके मर जाएगी, बट बाकी जो है ना सब्ज वाली वो इंशाल्लाह हर 48 घंटे दुगनी होती जाएगी। और ये आप खुली की खुली, जब आपका पूरा पॉन्ड तैयार हो गया ना इससे, तो आप निकाल के अपनी मछली को खिलाइएगा। मुफ्त की फीड है। सारे कमर्शियल जो फार्मिंग करते हैं ये फीड वाला डकवीड जो है लाजमी पॉन्ड रखते हैं। इसमें मजीद ये कहूँगा कि इसमें मछली वाला पानी आपने डालना है, या अगर कर सकते हैं तो ऐसी मछली जिसका साइज नहीं बढ़ता, वो जो जंगली मछली होती है, 500-600 आप छोटे छोटे दाने इसमें फेंकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पूल साइज, ताकि वो उसमें पेशाब वगैरह करते रहें, इस पौधे को खुराक मिलती रहे। ठीक है, फिर आपका एक सिलसिला होता है, मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, कि लाइट्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगर आप लाइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप 6 वाट का या 10 वाट का, 15 वाट का, छोटा 12 वाट का बल्ब अपने उस बिल्कुल पानी के नज़दीक ऊपर रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि रात को कीड़े अट्रैक्ट होंगे। हमारे यहाँ सावन होता है, कुछ सीजन होते हैं जहाँ पे कीड़े ही कीड़े होते हैं हर जगह, वो सारे के सारे कीड़े आपके पॉन्ड के ऊपर जाएंगे, वहाँ वो पानी के ऊपर गिरेंगे और मछलियाँ उसको खाएंगी। एक बल्ब इतनी ताकत रखता है कि 400 ग्राम कीड़ा अट्रैक्ट कर लेता है हर रात को, पूरी रात को। अब वो चलेगा कैसे? सोलर पैनल से, बैटरी से आपने लगा देना, टाइमर लगा देना पूरी रात। क्या कहते हैं, सेंसर मिल जाते हैं छोटे छोटे, 1000-2000 का सेंसर मिलता है। जब रात होगी तो ऑन हो जाएंगी सारी लाइट्स, जब सुबह की रोशनी होगी तो वो खुद बहुत बंद हो जाएंगे। तो कुछ अकल बीच में लाजमी लगानी है। तो लाइट्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे, और ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, मैंने 2 सेकंड 4 सेकंड लाइट पानी के ऊपर की है, तो तिरडियाँ क्या, हर किस्म की पखलें, हर किस्म का कीड़ा उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसमें गिर रहा था, और मछलियाँ खा भी नहीं थी। तो यू हैव दैट। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा डकवीड के अलावा भी कुछ फर्न्स होती हैं, आप ढूंढ लीजिएगा फर्न्स जो आप कल्टिवेट कर सकते हैं और आपको खाना देंगी। ऑक्सीजन, अब मैं आपको बताता हूँ पानी है ना, आपने कभी पानी डाला होगा कप में, ठीक है, ग्लास में, और आपने देखोगे कतरे कतरे डालते तो एक टाइम आता है कि वो गिरता नहीं है बाहर, वो थोड़ा सा ना बल्ज होने लग पड़ता है, उबड़ने लग पड़ता है। तो वो जब उबड़ने लग पड़ता है तो वो पानी का ना टेंशन होती है। ठीक है, तो पानी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही गाढ़ा है। यानी एक आपने मकड़ी देखी होगी, एक बबौआ देखा होगा, स्पाइडर देखा होगा, जो पानी के ऊपर चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि वो जो स्पाइडर है वो बहुत हल्का है, डूबता नहीं है उसमें। तो इसी तरह पानी इतना गहरा है कि हम देखें, हम इंसान है ना, हमारे इतने इतने बड़े बड़े फेफड़े हैं, हम सांस लेते हैं तो पानी के अंदर स्ट्रो के साथ बुल 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 दिखाई देता है। मछली उस पानी के अंदर रहती है, उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती है, इस्तेमाल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी छोटी मिकदार में, इतने छोटे छोटे बुलबुले वो निकालती है कि वो उस पानी के नीचे जो वाटर टेंशन है उसके अंदर फंस जाती है। वो ऊपर आके उसको तोड़ के बाहर नहीं खारिज होते। तो खान साहब क्या कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ स्टन हो गई है। स्टन का मतलब वो फोटू रह गए हैं, पतले रह गए, मेल नरिश्ड हैं, खाना कम होने की वजह से, खुराक कम होने की वजह से उनके जो ग्रोथ है वो स्टंट हो रही है। तो इसी तरह आपकी मछली भी स्टंट हो जाती है जब उसको पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। आपने क्या करना है, यहाँ पे सोलर पैनल लगा दिया,
अब हल्की हल्की छोटी छोटी सबमरीन टाइप मोटर्स मिलती हैं, 40 वाट की, 43 वाट की, 45 वाट की। ये असल में इस्तेमाल होती हैं पॉन्ड्स के लिए या फवारों के लिए वगैरह वगैरह। चाइना की मेड होती हैं, ब्रशलेस होती हैं। आपने वो पंप्स लेने हैं, उनको तकरीबन 4-5 फुट ज़मीन नीचे से आपने ना पानी की गहराई के अंदर, वो जो मैंने दिखाया था वहाँ से पानी खींचना है और हवा में फेंकना है। 2 फायदे होंगे उससे। नंबर 1, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर फंसी हुई थी वो बाहर आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और फिर जब पानी आपका ऊपर से वापस नीचे गिरेगा ना, तो साथ अपने में ऑक्सीजन ले आएगा, तो एक्सचेंज हो जाएगी वापस उसमें, और आपकी मछली की जो ग्रोथ है, बीमारियां कम होंगी। इसमें क्या लिखूं? फवारा, फवारा, ठीक है, फवारा आपने लगाना है। तो अब आप बिजनेस कर ही रहे हो, तो वाई नॉट आप बहुत सारे पैनल्स लगाओ। खासतौर पे वो पुराने ज़माने के 100 वाट 70 वाट के ना इतने सस्ते मिलते हैं पुराने तर्ज के, उनको इन्वर्टर लगाने की भी नहीं ज़रूरत, पूरा दिन डायरेक्ट लगा के रखो इन पे, बस वो चलते रहें 12 घंटे 14 घंटे जितनी भी रोशनी है वो चलते रहेंगे। रात को बेशक ना चलाओ, बट जिससे कि आपको मशवरा दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो पॉन्ड आपको मैंने ये दिखा दिया था, फूड आपको बता दिया, वेट आपको बता दिया कितना दिन है, एंड इंशाल्लाह साल के अंदर आपके पास एक अच्छा सा स्टॉक होगा। अब आप जो पॉन्ड बहुत सारे बनाओगे ना, 20 बनाओ, 30 बनाओ, 40 बनाओ, 50 बनाओ, आपको पता होगा कि वो जनवरी की सिल्वर है, वो फरवरी की ग्रास है, वो 8 महीने की है। आप हर चीज़ पे नज़र रख सकते हैं। आपका कोई मेहमान आ जाता है तो आप कहते हो छोटे को छोटे, यार वो 3 नंबर पॉन्ड से ना मछली निकाल के लाना, क्योंकि आपको पता होगा कि वो ठीक ठाक साइज़ की है। एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड, एवरीथिंग का हिसाब होना चाहिए, हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, और आप प्रॉफिट आपने एंड पे देखना है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत शौकीन होते हैं, अजीब व गरीब छप्पर से बना देते हैं, बीच में मछली फेंक देते हैं, और उसके अंदर वो खचोपड़े, क्या कहेंगे यार, टर्टल्स जो होते हैं वो पानी वाले, ठीक है, वो आ जाते हैं। फिर वो परिंदा आ जाते हैं, किंग फिशर आ जाते हैं उसको खाने के लिए। अब किंग फिशर का क्या तरोड़ है अपने पॉन्ड के ऊपर? अब देखो 12 फुटी है ना, इसके ऊपर चमकीली जाली लगा दो, वो जो टेप नहीं होती कसट वाली पुराने ज़माने वाली, वो निकाल के वो लगा दो, चमकती होगी, वो नीचे डाइव नहीं करेगा, आपकी मछली को नहीं उठा पाएगा। या मज़ीद अगर करना चाहते हो तो आप स्कैकरोज लगा दो। स्कैकरोज पता ना, वो यही सब बंदा होता है, घास फूस का बना होता है, परिंदों को डराने के लिए होता है, खेतों में लगाया होता है, वो लगा देता बंदा। या आप वाकईतन उसके ऊपर जाली लगा दो, हल्की सी मछली वाली जाली लगा दो, बहुत सस्ती होती है, और वो जो आपका जो है ना किंग फिशर, जो भी ऊपर से नहीं जा पाएगा उसके अंदर, ठीक। एक्सटर्नली इस सारे को आप ब्लॉक कर दें ताकि सांप और कछुए इसके अंदर ना जा सकें, एंड द रेस्ट शुड इंशाल्लाह बी गुड। आपकी कोई प्रेडेटर नहीं है मच्छी खाने के लिए। अगर आपका एक पॉन्ड खराब होता है, बीमारी उसमें होती है, आपको पता है कि भाई दूसरी साइड बची हुई है, बिकॉज आपके दरमियान में 12 फुट का फासला है। बहुत सारी चीज़ें जो गहराई में मैं आप समझाना चाहता हूं, बट उम्मीद करता हूं कि ये पहले आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और फिर यूट्यूब पे जाके कम से कम मैं कहूँगा कि यार 50 वीडियोस फिश फार्मिंग पे देखो। एक्वापोनिक्स अलग है, हाइड्रोपोनिक्स अलग है, मछली पालना, साथ खाना बनाना दूसरा, ऑल दैट इज सेपरेट। दिस इज जस्ट ट्रेडिशनल मिट्टी वाले कैसे बनाने हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये मछली आपको ही मैंने तालाब बताया था, ठीक है। सो लेट्स से मैंने ये बताया था, आप अगर कर सकते हो तो यहाँ पे दरमियान में ना थोड़ा सा जानबूझ के ऐसे रख दो, ठीक है, ताकि आपका जो फिश वेस्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। इसको अगर पक्का कर सकते हैं वगैरह, और आप वो जो फवारे वाली चीज़ है ना, उसको आप यहाँ दरमियान से ला सकते हो, एंड उसको पत्थर पे बाहर फेंको और फिर उसको रुड़ने दो वापस। तो क्या होगा, उसका जो फिश का जो वेस्ट है, जो सॉलिड है, वो उन पत्थरों में फंस जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, और वापस आपका पानी आ जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन। और आपने, क्योंकि भाई साफ तो करना ही है हमने, ठीक है, अगर उसका पेशाब अंदर ही रहेगा, ज़्यादा मिकदार में रहेगा, तो वो मछली जो होती है वो जल जाती है, वो बीमार तो बाद की बात है, उसको फिजिकली बहुत नुकसान हो, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक कि भाई जिस तरह हम मुर्गी खाने साफ़ करते हैं, इसको भी हमने साफ़ करना है, अपने आप को साफ़ रखते हैं तो इसको भी हमने साफ़ रखना है। वो पानी या ज़्यादा ओकेजन्स पे उसको चेंज किया करें, अगर आपके पास इस्तेहात है तो ज़्यादा पानी चेंज कर दें, बट बस, ठीक है। ऑक्सीजन होगी तो इकोसिस्टम भी, जो आपके कीड़े मकोड़े हैं वो भी पैदा होंगे, ये भी आपको बता देता हूँ, एंड दैट्स इट। माकूल सा रखना, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिमाग का जो बत्ती है वो फट जाएगा, एंड यू विल लाइक, ओह माय गॉड, हम गलत कर रहे थे, और ये सही तरीका होता है, और यहाँ से आप इंशाल्लाह संभाल लेंगे। मैं हूँ ज़ाहिर चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड दिस वन इंडस्ट्री आपको करोड़ों कमा के दे सकती है इफ यू डू दिस फुल टाइम, और पाकिस्तान को तो इंशाल्लाह कमा के देगी। वी कुड बी एक्सपोर्टर्स ऑफ फिश मीट इंशाल्लाह।
और जाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देता हूँ पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ।